जय जय श्री राधे। जैसे कि आप सभी भक्त लोग कार्तिक का महात्म सुनते हैं, अब भीष्म पंचक की जो 5 कथाएं हैं वो रह गई हैं, जो कल से आरंभ होंगी। तो आज मैं आपको कल तुलसी विवाह है उसकी विधि और भीष्म पंचक में क्या क्या करना चाहिए उसे मैं बताने जा रही हूँ। आप कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जय जय श्री राधे। कार्तिक में जो देव उठनी एकादशी होती है वो बड़ी ही पावनी होती है। उस दिन हमें कार्तिक में शालिग्राम और तुलसी जी भगवान का विवाह हुआ था, इसलिए इसे तुलसी विवाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी की द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वे वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब तुलसी विवाह की एक विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाए। अपनी भक्ति के अनुसार आधे चौथाई तोले के बनवाए, अथवा यह भी ना हो पाए तो अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही बनवाए। फिर तुलसी और भगवान की विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निंद्रा से जगावें। फिर पुरुष सूक्त तथा षोडोपचार से पूजा करें। पहले देश का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्याहन वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों से अलंकारों सजाए रखें। उसी समय भगवान आवाहन इस मंत्र से करें, आगच्छ भगवान देव अर्चश्यामि केशवा तुभ्यम दास्यामि तुलसीम सर्व दा काम प्रदो भवः। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3 बार अर्ध पाद और विष्टर का उच्चारण करके उन्हें भी भगवान को समर्पित कर दे। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर इस कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते इस प्रकार का, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी का विवाह की विधि से ग्रहण करे। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन के भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाल पोसा है, बढ़ाया है, और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके इसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा पूरी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया, इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मेरे को कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह के पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर फल खाने से उच्च दोष मिट जाते हैं। तो इसीलिए कल तुलसी पे आंवला भी अर्पण जरूर करें। जय जय श्री राधे। ये थी तुलसी विवाह की जो कैसे किया जाता है। अब हम भीष्म पंचक के बारे में जानेंगे। जय जय श्री राधे।